हम आई बार झांकी निकालते हैं, कम से कम 50 साल हो लिया हमें झांकी निकालते हैं। और बहुत ही भव्य राम महोत्सव होता है ये। तकरीबन हमारी 8-9 झांकियाँ हैं। इसमें एक हमारा खास ये है ऑपरेशन सिंदूर। जन्माष्टमी पर नरेला में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। सुभाष रामलीला ड्रामेटिक क्लब ने किया भव्य आयोजन। हजारों की संख्या में आशीर्वाद लेने पहुंचे श्रद्धालु। आज पूरे देश में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, जिसका एक खास नजारा दिल्ली के नरेला में भी देखने को मिला। भाई दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक संस्था सुभाष रामलीला ड्रामेटिक क्लब की ओर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के चेहरों पे कृष्ण जन्माष्टमी की खुशी साफ देखी जा सकती थी। जगह जगह से शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पिछले 5 दशकों से इस शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आज भी ये परंपरा जारी है और नरेला की पहचान और आस्था का प्रतीक बन चुकी है। इस यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस बार की यात्रा बहुत खास थी। इस बार कई तरह की झांकियां निकाली गई। भारत माता और ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर झांकियों की भव्यता देखते ही बन रही थी। खासकर ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित झांकी ने तो सभी का सीना फक्र से चौड़ा कर दिया। इस मौके पर संस्था के सभी लोगों ने इस यात्रा को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संस्था के सभी सदस्य पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव से हर वर्ष इस शोभा यात्रा को भव्य बनाते हैं। यही कारण है कि सुभाष रामलीला ड्रामेटिक क्लब बाहरी दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला कमेटियों में से एक है। देखिए क्या कुछ बोले संस्था के पदाधिकारी। जिस तरह हमारी रामलीला का जो कार्यकाल रहा है, आज़ादी से पहले, आज़ादी का 1947 से वो रामलीला लगती आ रही है। जितने वर्ष की आज़ादी उतने वर्ष की रामलीला हमारी सुभाष रामलीला। इसी साथ साथ हम कुछ सालों से ये जन्माष्टमी महोत्सव मनाते हैं और बहुत ही भव्य राम महोत्सव होता है ये। तकरीबन हमारी 8-9 झांकियाँ हैं। इसमें एक हमारा खास ये है ऑपरेशन सिंदूर। हमने वो भी झांकी निकाली है। हमारे सारे गांव में झांकी को देख के जो बर्फी रखते हैं तो इसको देख के पानी पीते हैं। आज इतनी आस्था हमारे नरेले के अंदर है और मैं चाहता हूँ कि आगे से चलती रहे। हमारे तो ऐसा ही है, आगे हमारी रामलीला पूरे इसके साथ कार्य कर रही है। बाना पापोच्य से चलती है ये और सारा नरेला भ्रमण करके वापसी ही समाप्त होती है। जन्माष्टमी के अवसर पर हमारे नरेले में जो झांकी निकाली जा रही है सुभाष रामलीला ड्रामेटिक क्लब के तत्वाधान में, और ये 50 साल से जो झांकी निकल रही है, एक हमारे नरेले में एक परंपरा है कि जन्माष्टमी के व्रत पे जो ये झांकी निकलने के बाद ही आदमी दोपहर का पानी पीता है। और लेडीज़ों में और हमारे जितने भी क्षेत्रवासी हैं सब में एक उत्साह होता है कि झांकी देख करके ही, ठाकुर जी के दर्शन करके ही पानी पीना है। और पूरे नरेले में आज एक खुशी का उल्लास बहुत ही जोरों शोरों से मना रहे हैं। देख सकते हैं जो ये जन्माष्टमी का महोत्सव एक दिवाली की तरह मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बच्चों में, बड़ों में, महिलाओं में कितना उत्साह है। हम छोटे से लेके मैं 40 साल का हो गया, ये जब से झांकी निकलती आ रही है। और ये नरेले वालों का नहीं, पूरी दिल्ली देहात का सौभाग्य है। सुभाष रामलीला और उनकी झांकियाँ, सिंदूर ऑपरेशन, एक बारी हमने राम मंदिर की भी बहुत सुंदर झांकी बनाई थी। और बच्चों में, बड़ों में, सब में इतना उत्साह है। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसा है जी, हम आई बार झांकी निकालते हैं, कम से कम 50 साल हो लिया हमें झांकी निकालते। और अब की बार बहुत बढ़िया झांकी, सारी नई झांकियां हैं। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर बहुत बढ़िया झांकी है। आप देखोगे, आप भी देखो उसको। एक भारत माता की झांकी बनाई है, बहुत बढ़िया है। देखिए, धर्म का काम है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। पूरा नरेला जो है भक्ति में हो रहा है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के आदर्श पर जनता भी चलती रहे और पूरे
हमारे नरेला में सुख शांति बनी रहे। इस शोभा यात्रा में नरेला की कई सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई। ये हमारे नरेला की बहुत पुरानी परंपरा है। जो सुभाष रामलीला ड्रामेटिक क्लब है वो जन्माष्टमी पे यहाँ झांकी निकालती है और सब लोग ये पूरे नरेले में घूमेगी। सब लोग झांकी के दर्शन करके भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करके जब यहाँ पानी पीते हैं, जल ग्रहण करते हैं। और अब की बार ये झांकी में विशेषता ये है कि देशभक्ति, कल 15 अगस्त थी, आज देशभक्ति का ऑपरेशन सिंदूर का इन्होंने झांकी बनाई है। इसके लिए ये सुभाष रामलीला ड्रामेटिक क्लब बहुत बधाई के पात्र है। सबसे पहले मैं सभी को, अपने क्षेत्रवासियों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और आज यहाँ हमें आने का अवसर मिला तो मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानती हूं कि हम इस चीज़ का आनंद उठा रहे हैं और ये परंपरा चलती आई हुई है। तो मैं फिर से अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ जो उन्होंने हमें इतना मान सम्मान दिया। कृष्ण जन्माष्टमी भारतवर्ष का एक भावनाओं से जुड़ा हुआ त्यौहार है। लोग इसे दिल से मनाते हैं। भगवान कृष्ण के जन्मदिन का त्यौहार है। और सुभाष रामलीला क्लब वाले जो ड्रामेटिक क्लब है, ये शुरू से झांकी निकाल रहे हैं और इनको बहुत बहुत बधाई इनकी सारी टीम को। पिछले 50 वर्षों से ये झांकी का आयोजन हर बार नए नए आयोजन से किया जा रहा है। इस बार नया आयोजन आपके सामने है सिंदूर के नाम से।